क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि जो लोग लगातार कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं, उनका आत्मविश्वास एक अलग ही लेवल पर क्यों होता है? उनके फैसले इतने मजबूत और सोच इतनी गहरी कैसे होती है? दरअसल पढ़ना सिर्फ किताबों के पन्ने पलटने तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी आदत है जो इंसान को अंदर से बेहद मजबूत बना देती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कमाल की परिवर्तनकारी शक्ति पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस दिलचस्प सवाल की तह तक जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है पढ़ने से? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। बात बस इतनी सी है कि जब हम रोजाना शब्दों के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो कागज पर हों या स्क्रीन पर, तो हमारे दिमाग को सोचने का एक नया नजरिया मिलता है। सच कहूं तो ये छोटी सी आदत हमारी अज्ञानता को दूर करके हमारे साधारण से रूटीन को एक जबरदस्त एम्पावरमेंट में बदल देती है। आज के इस एक्सप्लेनर का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये पढ़ने की संस्कृति आखिर है क्या। फिर हम शक्तिकरण के उन 5 स्तंभों पर बात करेंगे। उसके बाद इस आदत को बनाने के तरीके देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है। बिना वक्त गमाए बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ कि पढ़ने की संस्कृति असल में है क्या और कैसे ये सिर्फ किताबों से कहीं आगे की चीज है। देखिए, जब हम रीडिंग कल्चर या पढ़ने की संस्कृति कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ मोटी मोटी किताबें पढ़ना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है रोजाना कुछ नया सीखने की आदत डालना। ये जानकारी हमें कहीं से भी मिल सकती है, अखबार, मैगजीन, कोई दिलचस्प लेख या फिर कोई डिजिटल कंटेंट। जब नया ज्ञान हासिल करना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है ना, बस तभी असली रीडिंग कल्चर की शुरुआत होती है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, जो कि इस पूरी चर्चा का कोर है, सशक्तिकरण के 5 स्तंभ। आइए देखते हैं कि पढ़ना कैसे हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से ताकतवर बनाता है। तो हमारा पहला पिलर है ज्ञान और जागरूकता। देखिए, पढ़ना हमें इस दुनिया को बेहतर ढंग से समझने की एक गजब की ताकत देता है। यहाँ बात सिर्फ इधर उधर की जानकारी रटने की नहीं हो रही है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर सही और गलत के बीच फर्क करने की एक साफ समझ और विश्लेषणात्मक क्षमता पैदा होती है। और जानते हैं इसका सीधा असर कहाँ दिखता है? हमारे दूसरे और तीसरे पिलर पर, यानी हमारा आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता। ये जो अंदरूनी स्पष्टता हमें मिलती है ना, ये सीधे हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। जो व्यक्ति लगातार कुछ पढ़ता है, वो अपने विचारों को बहुत ही साफ और बेबाक तरीके से सामने रख पाता है। उसका दिमाग खुलता है, जिससे चाहे लाइफ हो या करियर, हर जगह बेहतर और समझदारी भरे फैसले लेने में मदद मिलती है। ये तो हो गई हमारे माइंड की बात, लेकिन इसके बाहरी असर भी बड़े जबरदस्त हैं। नई नई स्किल्स और जानकारी से रोजगार के नए दरवाजे खुलते हैं, जो सीधे तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण यानी फाइनेंशियल ग्रोथ लाते हैं। और जरा सोचिए, जब एक पूरा समाज पढ़ता है तो वो जागरूक होता है, अन्याय के खिलाफ सवाल पूछता है और एक बहुत ही शानदार सामाजिक बदलाव लेकर आता है। अब सवाल ये है कि इतना सब जानने के बाद इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें? तो चलिए तीसरे हिस्से में बात करते हैं इस आदत को बनाने की, जो कि हमारे डेली रूटीन के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट है। इसे शुरू करना बहुत ही आसान है। शुरुआत में घंटों पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन 10 से 15 मिनट निकालिए। छोटा कदम है पर असर बहुत बड़ा होगा। हमेशा अपनी पसंद की चीजों से शुरुआत करें। फिर जो भी बात दिल को छू जाए या काम की लगे, उसके नोट्स बना लें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, जो कुछ भी नया सीखा है उस पर अपने दोस्तों या परिवार के साथ चर्चा जरूर करें। यही वो स्टेप है जहां सिर्फ जानना एक गहरी समझ में बदल जाता है। अब आज के डिजिटल जमाने में एक बहुत बड़ा फर्क समझना बहुत जरूरी है। हम सब अपने फोन पर काफी वक्त बिताते हैं, है ना? लेकिन मोबाइल सिर्फ बिना सोचे समझे स्क्रोलिंग करने या टाइम पास करने के लिए नहीं है। हमें इसे एक पावरफुल लर्निंग टूल बनाना है। सोशल मीडिया पर अंतहीन स्क्रॉल करने के बजाय उसी फोन का इस्तेमाल आर्टिकल्स, ई बुक्स या अच्छे ब्लॉग्स पढ़ने के लिए किया जा सकता है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ। जब हम खुद को सशक्त बना रहे हैं तो इसे समाज के स्तर तक कैसे बढ़ाया जाए, आइए इस पर बात करते हैं। आखिर ये ज्ञान की लहर पूरे समाज तक कैसे पहुंचेगी? इसका तरीका बहुत ही सीधा है। अपने मोहल्ले में पुस्तकालय या बुक क्लब बनाए जा सकते हैं और जो कुछ भी नया सीखा है उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है पता है? बच्चों में छोटी उम्र से ही पढ़ने की आदत डालना।
जब हम सब मिलकर ज्ञान बांटेंगे और एक दूसरे को प्रेरित करेंगे तो यकीन मानिए पूरी की पूरी पीढ़ी सशक्त हो जाएगी। किसी ने बहुत ही गहरी बात कही है, जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो वो खुद को बदलता है, लेकिन जब एक समाज पढ़ता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। ये कोट एकदम सटीक है। व्यक्तिगत स्तर पर उठाया गया एक छोटा सा कदम धीरे धीरे फैलकर पूरी दुनिया में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत रखता है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए बस यही कहना है कि पढ़ना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि हमें सशक्त बनाने वाली एक गजब की ताकत है। अगर सच में जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाना है तो उसका पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।